अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसके बाद आपके साथ शेयर की जाती है क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और ये पहला दिन यहाँ पर तकरीबन वही समा क्रिएट करने में कामयाब हुआ जिसका जिक्र आपके साथ पहले भी किया गया, यानी कि ऑयल प्राइसेस फिर से यहाँ पर सर्च कर गए। अच्छे खासे प्राइस जो हैं दोस्तों यहाँ पे मूव कर रहे हैं और जस्ट मूव ऑन, और वो भी अपर साइड पे। और ऑयल प्राइसेस के यहाँ पे बढ़ने की बड़ी वजह अब सामने आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में पहले भी आगाही दी गई कि यूएस ईरान पीस टॉक जो है वो अब शायद अगले मरहले में दाखिल ना हो पाए, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे 50% नेगेटिव खबरें हैं तो 50% पॉजिटिव भी हैं। ब्रेंट क्रूड ने दिन का आगाज़ होते ही दोस्तों इसलिए हाई पकड़ी क्योंकि इसके जो प्राइसेस थे उनमें यहाँ पर जो निगोशिएशन होनी थी वो सीज़ फायर की वजह से थी, और अभी सीज़ फायर थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि एक ख़बर थी जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो ईरान के कुछ जहाज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो कि यूएस की जानिब से कब्ज़ा कर लिया गया है। कुछ ऐसी न्यूज़ जो है मुसलसल हमें हमारे इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती हैं, जिससे एक मरतबा फिर से DXY इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि जो डॉलर का अपना ज़ाती इंटरनेशनल इंडेक्स होता है, जिसमें पहले से ही 97.80 तक की कमी देखी गई थी, लेकिन अब वो आपको फिर से 98.70 तक देखने को मिला। अलबत्ता उसमें हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी वजह है कि मार्केट में इस वक्त जो टोकनाइजेशन की शक्ल में ऑयल के यहाँ पर टोकन्स मौजूद हैं उनमें भी यहाँ पर आगाज़ सुबह में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, और अभी तक जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो आखिरी मराहिल हैं वो दोस्तों तय नहीं हो पाए। मिक्स यहाँ पे मीडिया की दोस्तों रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, और इस पे हम अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा गहरी बात और नज़रिया नहीं रख कर चल सकते, इसलिए कि पास्ट डेज़ में जो हुआ है वो भी समझ से बाहर था कि अचानक जो मीटिंग्स हुई और अचानक से सीज़ फायर हुआ, उसके बाद अचानक से बड़ा सीज़ फायर भी देखने को अभी भी मिल सकता है। ये फ़िलहाल ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये हकीकत है। इसके ऊपर भी अभी साथ साथ वर्क हो रहा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। खैर, ये खबर वाज़िया तौर पे अभी भी है यहाँ पर मौजूद कि तेहरान हैज़ नो प्लान टू पार्टिसिपेट इन न्यू टॉक, स्टेट मीडिया रिपोर्ट। ये स्टेट मीडिया का कहना है, लिहाजा ये उनके बाजुका ज़ाती एनालिसिस भी हो जाया करते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ चचा ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये हैं कि वो अभी भी इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए जो कि है तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी एक खुशाइंद बात है। लेकिन मैं यहाँ पर अब पर्सनल एक अपना तजिया शेयर करना चाहता हूँ। देखें, जब मामला काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो तो तरह तरह की खबरें साथ साथ चलती हैं, और इन सारी बड़ी छोटी बड़ी खबरों का ख़ात्मा तब होता है जब रिटर्न एक चीज़ तय हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो फाइनल डेट है वो आज के दिन से रिवील होना शुरू हो जाएगी, जिससे मार्केटों के बिहेव में भी चेंजिंग आ सकती है। लिहाजा आज के दिन इसने क्रिप्टो मार्केट पे और कमोडिटीज़ की मार्केट पे अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस दोस्तों, जिसमें ख़ास करके WTI आज मॉर्निंग में सीधा 91.50 पे पहुंच गया था, यानी कि पाकिस्तान के 4 से 4:30 बजे के दरमियान जब वीकेंड ख़त्म होता है तो नॉर्मली मार्केट्स जो ओपन हो जाती हैं, जबकि अदर डेज़ में 6 और 6:30 के दरमियान आपको ये वर्क होता हुआ दिखाई देती हैं। लिहाजा यहाँ पर दोस्तों वो ऑयल्स जो पहले से थोड़े बहुत हमें कंट्रोल दिखाई दे रहे थे उनमें अच्छी खासी यहाँ पे धींगा मुश्ती हुई है, और WTI 82.90 से बढ़ के इस वक्त 89 पे देखने को मिल रहा है। तो सेंटिमेंट्स अभी भी कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है, मैंने आपसे बात की थी कि अगर ये $90 फ़ी बैरल अगर क्रॉस कर जाता है तो ये ज़्यादा गंभीर बात हो सकती है, लेकिन हम अभी भी अंडर द 90 हैं, इसका मतलब प्रेशर इन कंट्रोल है। तो हम क्या करते हैं, बाज़ुकात पहले भी बता चुका हूँ कि हम मार्केट की प्रोडक्ट्स जो चल रही होती हैं उनकी डिमांड और उनकी फ़िक्र
उसको देखकर यहाँ पर कोई अगला लाएअमल जो कि है तय करने में कामयाब हो जाते हैं। तो याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया की जो मार्केटें हैं, हर तरह की मार्केट, कोई भी मार्केट हो, वो इस वक्त इसके हिसाब के साथ चल रही है। और ये उनको भी मालूम है जिनकी वजह से, जिनकी स्टेटमेंट से ये मूव भी कर जाती हैं और जिनकी स्टेटमेंट से ये डाउन भी कर जाती हैं। लिहाजा आज का दिन बड़ा अहम रहेगा दोस्तों, हमेशा की तरह, इसलिए कि सूरत हाल समझ से बाहर है उनके, जिन्हें लगता था कि जब जंगों के माहौल पैदा होते हैं तो कमोडिटीज़ यहाँ पर मूव ऑन कर जाया करती हैं। लिहाजा मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में कमी का सिलसिला अभी भी जारी है और CME गैप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देने में लगा हुआ है। इस दरमियान AAVE ने और अदर आल्ट्स ने अपनी पोजीशन में थोड़ी सी बेटरमेंट शो की है, लेकिन ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए नाकाफ़ी है। तो दोस्तों, कारोबारी हफ्ते के आगाज़ से ही हम देख रहे हैं कि BTC अंडर द 75,000 है, यानी कि 75,000 का प्रेशर यहाँ पर टूट चुका है। अब इसकी वैल्यू ख़त्म होने को है, क्योंकि ठीक 6 से 7 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे BTC को 75,000 के लेवल को ब्रेक किए, यहाँ पर स्टैंड किए, और हम 73,670 तक का यहाँ पे लो पहले से ही देख चुके हैं। यानी कि वो अपडेट्स जो मैंने मिडनाइट में आपके साथ शेयर की थी, लिहाजा BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आल्ट्स ने यहाँ पर कोई खासा प्रेशर नहीं लिया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन देखना यह है कि क्या ये इसे कंटिन्यू करता है इस सेंटीमेंट को या नहीं। लिहाजा XRP ने यहाँ पे 1.39 से बाउंस लेके 1.43 की एक यहाँ पर अपनी स्ट्रगल शो की है। एन मुमकिन है कि हम फिर से 1.37 का प्रेशर यहाँ पर देखें और रिकवरी जो है वो थोड़ी स्लो रहे, जस्ट लाइक 1.42। अब आते हैं दोस्तों BNB की तरफ। BNB ने भी इस माहौल के अंदर 620 को पूरी तरह से ग्रैब करके रखा हुआ है। ये देखें, टच एंड गो की तरह हमें मार्केट देखने को मिली। अभी भी हिस्ट्री वाइज ये 610 को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, यानी कि हम 615 से बाउंस हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी जो है वो इसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। एन मुमकिन है कि 620 अगर आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन से पहले ब्रेक करता है तो 610 की तरफ प्रेशर बढ़ सकता है। अपर लेवल पे रेजिस्टेंस ऐसे माहौल में अक्सर स्लो हो जाती हैं, लिहाजा नॉर्मली 625 से 628 तक की रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। सोलाना ने यहाँ पे दोस्तों काइंड ऑफ गिव अप शो किया, इसलिए कि BNB तो फिर BNB है। सोलाना ने यहाँ पर 86.56 से डायरेक्टली 83.00 का लो शो किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोअर पॉइंट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे 83.90 का, वो तो नॉर्मली देखने को मिल गया, ठीक है। और रिकवरी की शक्ल में यहाँ पे सोलाना ने जो रेजिस्टेंस दी है वो 84.60 की है। तो यहाँ हमें सपोर्ट नहीं मिल पाई। ये देखें, अगर मिली भी तो फिर से एक बेरिश कैंडल डाउन वीक के साथ मौजूद है। 84.20 पे ओवरस्टे सोलाना को फिर से पुश करता है दोस्तों 82.50 की तरफ, और रेजिस्टेंस तो दोस्तों अभी भी इसके लिए 85.50 मिल पाने पे भी इसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी देखने को नहीं मिल रही। ADA का बिहेवियर दोस्तों कदरे बेहतर रहा, लेकिन फिर एक मरतबा वही हुआ, 0.2430 का लो हम देख कर आए हैं। ये देखें, एग्जैक्टली आपके सामने मार्केट की सूरत हाल है, और इसकी जो फंडामेंटल यहाँ पर सपोर्ट है वो 0.2400 की है। अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि ये स्ट्रगल ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलने वाली। 0.2450 का यहाँ पर मज़ीद ब्रेक होना 0.2420 को यहाँ पर खुलेआम दावत देता है। BCH ने दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसानी से 445 और 448 को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, ये आप बहुत अच्छे से भी जानते थे, और 434 से हम बाउंस हुए हैं। यानी कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसमें जो डबल स्लैब्स हमें देखने को मिली थी 420 के बाद, वो 430 की थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब के बार यहाँ पर अगर सपोर्ट कामयाब नहीं होती तो ये प्रेशर फिर से 430 की तरफ बढ़ेगा और रेजिस्टेंस और ज़्यादा स्लो रहेगी। Zcash जो मिडनाइट में दोस्तों पहले से ही 301 और 302 पे पहुंच चुका था, उसने एक बार 300 को भी ब्रेक किया, लेकिन फौरी तौर पे टच एंड गो की तरह वहाँ से इसने बाउंसिंग बैक की पोजीशन बनाई और 308 तक रेजिस्टेंस, जिसका मिडनाइट में आपके साथ जिक्र भी हुआ था, लेकिन 308 पे यहाँ पर बार बार रिजेक्शन है। हालांकि ये रिजेक्शन वाली जगह नहीं है, हिस्ट्री हमें यहाँ पर नए मैसेज देती है। अलबत्ता हम यहाँ पर 389 के हाई से रिजेक्ट हुए हैं और मुसलसल डाउनफॉल के शिकार हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि जी कैश दिनों में रिकवर और दिनों में डाउन भी करता है, लेकिन अब की बार सूरत हाल कुछ मुनफरद लग रही है। 305 का फिर से ब्रेक होना जी कैश को नॉर्मली 290 पे पुश कर सकता है, 290, इसलिए कि कहीं पर भी पैटर्न जो है वो चेंज नहीं है। ये देखें, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, यही ग्रीन रेड के दरमियान एक कैंडल जो रेड की है वो ज़्यादा डेप्थ पकड़ रही है, जिसकी वजह से आप एक क्लियर कट चीज़ देख रहे हैं कि रिकवरी स्लो है। सपोज़ तो अब की बार अगर 290 तक हम जाते हैं, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो रिकवरी फिर 295 की है, जो देखने में रिकवरी लगती है लेकिन साथ साथ वो अपनी साख खो देता है, जैसे कि 307 को रिकवर करना दुश्वार होगा। सुई ने यहाँ पे सबको सरप्राइज किया उस दिन जिस दिन इसने 1.05 को यहाँ पर टच करने की कोशिश की और हैरान कर दिया, क्योंकि सभी को लगता था, इवन कि मुझे भी, कि इसके लिए $1 को क्रॉस करना आसान नहीं है। जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इसकी सप्लाइयाँ आती रहेंगी मार्केट में तो मुझे बताएं कि कैसे होगा ये सब। लिहाजा वही हुआ, थोड़ी देर ज़रूर लगी लेकिन वो चीज़ आपके सामने है, हिस्ट्री ने रिपीट कर दिया है दोस्तों। हम 1.05 से रिजेक्ट होने के बाद कहीं सपोर्ट नहीं बना पा रहे। एन मुमकिन है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज़रूर मिले 0.9450 जैसी, लेकिन उसमें भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। और इसकी जो हिस्ट्री वाइज सपोर्ट है, ये देखें, ये सबसे ज़्यादा टाइम इसने यहाँ पे लिया था, तो 0.8990 ही इसकी रिवर्सेबल पोजीशन बन के सामने आ सकती है। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे, डिमांडिंग कॉइन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन को वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट्स में जस्ट टोकन का नाम लिख सकते हैं। लिहाजा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग के बाद XAUT फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। 4780 से ब्रेक होने के बाद हम नॉर्मली यहाँ पे 4718 का लो देख चुके हैं, जबकि आपको अपडेट किया गया था कि 4780 की यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो 4760 एक नॉर्मल लो रहेगा। लिहाजा एक बड़ी डिप कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और क्योंकि XAUT का बराह रास्त ताल्लुक है यहाँ पर जुग्राफियाई ख़बरों के साथ, यानी कि जियोपॉलिटिक्स के साथ, तो अभी भी अगर हम 4780 से 4790 पे नहीं पहुंचते तो 4755 हमारा यहाँ पर नॉर्मल वे में इंतज़ार कर रहा है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बल्कि यूँ समझ लें कि 1000 की वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल नॉर्मल हुई है। पल में तोला और पल में माशा जैसा बिहेवियर इस वक्त BTC का देखने को मिल रहा है। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर BTC पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सेफ जोन में दाखिल हो जाए, यानी कि 75,500 से लेकर 76,500, लेकिन दुश्वारियाँ यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो सेकेंड लास्ट कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इसकी डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी पेशे ख़तरा हमने क्या देखा कि हमने 73,670 से बाउंस दिया है, यानी कि अब हम किसी भी सूरत 75,000 को इसकी कम से कम सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। तो मैं समझता हूं कि सेफ जोन ना मिल पाने पे प्रेशर तेज़ी से 74,000 की तरफ आएगा, और क्योंकि हम 73,670 का लो देख चुके हैं तो उसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। और अभी इसी के साथ बहुत से व्यूवर का पूछना था कि BTC से रिलेटेड कौन से ऐसे कॉइन हैं जो यहाँ पे मूव ऑन बेस्ट वे में कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिस्वैप का वॉल्यूम डे बाय डे बेहतर होता चला जा रहा है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो मिडनाइट में दोस्तों 2301 पे अवेलेबल था, उसने दिन का आगाज़ एग्जैक्टली वहीं से किया, यानी कि 2250 से। खैर आपको अपडेट किया गया था कि ये अपने आप में एक वीकर जोन है, ओवरस्टे इसमें हमें 2270 2260 तक लेकर के जाता है। तो गाइस आप जाके इसे ज़रूर रीचेक कीजिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल हिस्ट्री के जो चार्ट्स होते हैं ये आपके साथ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर किए जाते हैं। 2251 से बाउंस लेने के बाद मार्केट फिर 2292 से रिजेक्ट हुई है, तो यहाँ पर प्रेशर तो दोस्तों सेफ जोन का बिल्कुल ही टूट गया है। 2350 से पहले तो दोस्तों इथेरियम यहाँ पे सेव नहीं होने वाला। ओवरस्टे 2283 पे इथेरियम को नॉर्मली 2250 पर पुश कर सकता है, और अगर यहाँ पर वॉल्यूम या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है, या मान लें कि इस तरह की कोई कैंडल देखने को मिलती है, तो टच एंड गो जैसा लो भी मार्केट में आ सकता है। हिस्ट्री वाइज हमारे सामने 2200 की यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है। ये देखें, यहाँ से इथेरियम मूव ऑन हुआ था तकरीबन 6 दिन पहले, तो 2200 को यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।